हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप एकदम सही होंगे। चलिए, मेरा अगला वीडियो है चाल, समय और दूरी। इसमें जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए बहुत ही एक्सपेक्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको हम एकदम ट्रिक और सिंपल तरीके से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। इससे ऊपर वाला ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी? तो क्वेश्चन पहले हमें समझना है कि ये क्या कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो अगर जो बीच में ना रुकी होती तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो दूरी तय करती। लेकिन जब वो रुक गई तो वो बीच बीच में जब स्टेशनों पर रुकी तो वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दूरी तय की। अब हमें क्या करना है, पूछा गया कि कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। तो वो रुकी कितनी है, तो हमें इसमें से घटा लेना है। तो 42 में से 28 घटेगा तो ये 4 और 3 में से 1 गया 2, ये 14 किलोमीटर की दूरी ये प्रति घंटे में ये कवर की है। तो इसे कवर कितना करना था, 42 की दर से करना था और हमें मिनट में बताना प्रति घंटे में। तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए, ये 14 3 42, ये 20 मिनट हमारा आ गया। हमें पता चल गया कि प्रति स्टेशन पर वो 20 मिनट रुकी है, तभी वो इतनी देर से पहुंची है। हमारा 20 मिनट इसका एक्चुअल आंसर आ गया। हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वो तब चलती जब बीच बीच में वो स्टेशनों पर ना रुकती। जब बीच बीच में वो स्टेशनों पर रुक गई तो उसका चाल जो है 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कम हो गया। तो वो 14 किलोमीटर वो कम कर दी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की, क्योंकि बीच बीच में 20 मिनट के लिए रुक रही थी। तो पूछा जैसे था हम वैसे निकाल दिए। इसी तरह ये क्वेश्चन हल होगा। तो आई होप आपको एकदम समझ में आया होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये था। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? तो हमें करना क्या है, क्या कह रहा है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। कार जो है 5 किलोमीटर जीप से आगे है और इनकी चाल क्या है, तो क्या कह रहा है, उनकी चाल क्रमशः। तो जीप की चाल, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो 5 किलोमीटर आगे है, और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आगे है। अब हमें क्या करना है, तो ये उससे 5 किलोमीटर आगे है, केवल 5 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है कि उसकी चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका 75, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर जो वो 1 घंटे में कवर करेगा तो वो 15 किलोमीटर उससे आगे जाएगा। और हमें जाना कितना है, केवल 5 किलोमीटर। तो हमें निकाल लेना है 5/15। अब मिनट में आएगा इसका आंसर, तो 60 लगा के मिनट में बदल देंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 से 20 मिनट में जो है वो उसे पकड़ लेगा। एक बार हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं कि जीप जो है कार का पीछा कर रही थी जो 5 किलोमीटर उससे आगे थी और उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी? तो उससे 5 किलोमीटर वो आगे थी और उसकी चाल जो है 90 किलोमीटर उससे ज़्यादा थी, उसका 75 था, तो केवल 5 किलोमीटर उसे पकड़ना था। तो 5 किलोमीटर में वो 1 घंटे में जो है 15 किलोमीटर ज़्यादा उससे चल जाता, क्योंकि देखिए 90 ये है और 75 ये है, तो 15 किलोमीटर उससे ज़्यादा था। लेकिन हमें पकड़ना कितना था, तो हमें 5 जो है 15 का कितना है, 1/3 है, तो हमें 1/3 समय भी लगा, तो 60 का 1/3 समय 20 मिनट सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार से 110 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की। कार बी की गति का अनुपात क्या है? क्या कह रहा है, यहाँ हम बना ले रहे हैं कि ए 448 किलोमीटर की दूरी जो है 8 घंटे में तय की, तो ये जो है दूरी बटे समय जो है ये चाल निकल के आ गया। तो 8 पंचे 40 और 8 छक 48, इसका 58 किलोमीटर प्रति घंटा ए का निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कि बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर दूरी अधिक तय की है। तो 448 इसका था बी ए का, और इससे 110 किलोमीटर दूरी ये अधिक तय किया है। तो हम निकाल लेंगे 8 5 5, और ये 9 घंटे में ये दूरी तय किया है, तो हम बटे 9 कर लेंगे। अब ये 9 छक 54, 9 दूनी 18। अब पूछा क्या है, इसमें तय की है कार ए का कार बी से गति पूछा है, अनुपात पूछा है। तो हम क्या कर लेंगे, ए अनुपात बी। ए का 58 था और बी का 62 निकल के आया। अब हम ये काट लेंगे, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 31। हमारा आंसर 29 और 31 58। तो 8 पंजे 40, 8 छक 48, यहाँ 6 होगा, 58 नहीं होगा, ये 56 होगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 56 का आधा 28 अनुपात 31 हमारा सही आंसर होगा। 28 अनुपात 31 ही सही आंसर हमारा निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16 अनुपात 15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? अब हम पहले क्या करेंगे कि बस की चाल निकाल लेंगे। तो बस जो है 8 घंटे में 480 किलोमीटर। ये क्वेश्चन है आपका। एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16 अनुपात 15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय किया है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें बस का जो है चाल निकाल लेंगे। तो बस का चाल हमें क्या पता चल गया, 480 किलोमीटर की दूरी ये 8 घंटे में तय किया है। तो इसकी चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है कि क्या कह रहा है कि बस की गति जो है रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। तो हमें क्या पता चल गया कि बस का पहले हमें निकला था कि 60 निकल के आया था, तो हम इसे काट लेंगे। तो ये 20 4 80, हमें क्या पता चल गया कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन पहले पढ़ना है कि क्या कह रहा था, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात। हमें पता चल गया कि हमारा ये 16 अनुपात में था, ये 15। तो रेलगाड़ी का 16 हम x मान लें बराबर इतना के, तो x का मान निकल के आ जाएगा, x का मान आपका निकल के आ जाएगा 5। 16 पंचे 80। तो हमें कार का भी निकल के आ जाएगा, तो 15 बचे 75। हमें तीनों का मान निकल के आ गया। ये कार का है और बस का तो हम निकाले थे 60, और ट्रेन का जो है 80 किलोमीटर, तीनों का निकल के आ गया। अब जो भी पूछेगा हम उसे बता देंगे। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो 6 घंटे में और कार की चाल कितना है 75, 5 छक 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45, 480 किलोमीटर वो दूरी तय करेगी। आंसर में देखिएगा, पहला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार तथा जीप की
मिलाकर औसत गति कितनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ ट्रैक्टर का गति निकाल लेंगे। तो ये 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो 12 घंटे में ये 360 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ट्रैक्टर की चाल कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के ट्रैक्टर की गति निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, क्या बोला है ये कि 200 जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250 गुना है। तो हम निकाल लेंगे जीप की चाल, यहाँ लिख लेंगे जीप की चाल बराबर तो 30 गुणे 250 बटे 100। ये जीप का निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कटा, तो 25 तियाएँ 75, ये जीप का निकल के आ गया। अब अगर जो जीप का निकल के आ गया तो हम तीनों का बता देंगे क्या क्या था, कार, जीप और ट्रैक्टर। कार, जीप, ट्रैक्टर 3:5:2 के ये अनुपात में थे। तो हमें पता चल गया कि जीप का हमें निकल के आ गया है 75 और जीप का यहाँ 5x है, हम x मान लिए, ये 75 का है। तो x बराबर 75/5। तो x का मान आपके निकल के आ गया 15 बचे 75। हम सबका निकाल लेंगे। 15 तियाँ 45 कार का है, 75 जीप का है और 30 ट्रैक्टर का तो पहले निकल के आया ही था। अब हमें सबकी चाल पता हो गई, हम किसी का भी निकाल के बता देंगे। तो पूछा क्या, क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पूछा है कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितनी है। कार और जीप को मिलाकर देखिएगा 75 और 45, 0 7 4 11 1 12 बटे 2, क्योंकि औसत चाल पूछा तो 60 इसका औसत निकल के आ गया। हमारा आंसर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई। मालगाड़ी के समांतर पथ पर होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी से जा मिलेगी। अब हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है और ये 2 घंटा पहले जो है रवाना हो गई है। और क्या कह रहा है कि एक दूसरी एक्सप्रेस वे, वो भी दिल्ली से आपका मुंबई के लिए, और इसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या कह रहा है कि ये आपस में कितनी दूरी पर जाके मिलेंगे। तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जब ये 2 घंटा इनसे पहले निकला है तो ये 80 किलोमीटर तो दूरी तय जब ये कर चुका होगा तब ये दोनों मिलकर साथ चलेंगे। अब क्या है कि ये सबसे पहले तो ये 80 किलोमीटर इन्हें पकड़ना है। तो जब दोनों साथ चलेंगे तो 60 इसका है, 40 इसका है। तो ये क्या करेंगे कि ये केवल 20 किलोमीटर तो इससे आगे जा पाएंगे और ये 20 किलोमीटर जब इससे आगे जाएंगे तो ये 80 में से ही घटेगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे ये आगे जाएंगे तो ये 80 में से कटेगा। तो ये कितना घंटा, 4 घंटा ये और लेंगे। तो हमें क्या पता चल गया कि 180 मतलब 80 किलोमीटर पहले ये चला था। अब 4 घंटा ये और लेंगे इसे पकड़ने के लिए। तो 4 घंटे में ये दूरी कितना चल देंगे, तो 4 चौक के 16, 160 किलोमीटर तो ये इसे पकड़ने में चल देंगे। तो हमें क्या करना है कि औसत चाल बताना है। तो 80 और 160 240 किलोमीटर के बाद ये इसे पकड़ लेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो 240 निकल के आ गया। क्वेश्चन में देखिएगा 240 भी इसका सही आंसर है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। कार की औसत गति कितनी है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या करना है। तो कि हमें इसमें दूरी पूछा नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम इसे दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 6 6 12, ये 125 को बटे 2 कर देंगे तब भी हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन हम आपको और तरीके से बता रहे हैं क्वेश्चन, अगर जो आप सिंपल तरीके से लगाना चाहते हैं बहुत कम समय में, तो क्या करना है कि इसमें दूरी तो पूछा नहीं है और हमें दूरी निकालना भी नहीं है, और दोनों का हम समय जो है चाल जोड़कर और बटे 2 कर देंगे तो हमें उसकी औसत चाल निकल के आ गई। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये लगेगा किस तरह से। चलिए मान लिए कि वो वाई से जेड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गया है और जेड से वाई की तरफ 65 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गया है। तो चलिए इनसे करता हम नंबर मान लेते हैं। तो इनका एलसीएम होगा 5 कॉमन होगा और 12 पंजे 13, 156 पंचे 7, 156 और गुड़े 5, 0 8 7, 780 हो गया। तो चलिए हम मान लिए कि ये दूरी जो है 780 किलोमीटर था। अब क्या करें, मगर जो 60 से जाएंगे तो ये क्या होगा कि अगर जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाएंगे तो हमें 13 घंटा लगेगा, और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाएंगे तो 12 घंटा लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक बार तो 780 किलोमीटर 60 के स्पीड से गए हैं, एक बार 65 की स्पीड से, तो ये क्या होगा 780 गुणे 2 और बटे टोटल घंटा जो लगा है तो ये 25 घंटा लगा है। अब हम क्या कर लेंगे कि इसे काट लेंगे। 5 156 गुणे 2 बटे 5 हो गया। 5 से ही काटेंगे तो 5 होगा, यहाँ 5 एकने में 5 और बचा कितना 25 हो गया, 5 25 और 3 बचा 28 था, तो 5 6 30। अब ये क्या काट लेंगे तो ये बचेगा 3 2 6 12 और 2 पंचे 10 11 और ये 2 कने 2 3 हो गया। अब ये काट लेंगे तो 5 6 30 और 5 दूनी 10। इस तरह का भी हमारा आंसर आ गया। हम आपको दोनों विधि बता दिए जो आपको सिंपल लगेगा। सबसे अच्छा सिंपल यही है अगर जो आपको दूरी नहीं पूछा है, हम दूरी भी मानकर इसे लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यदि बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है बस तथा उस व्यक्ति की गतियाँ, तो हमें बस पे ही सब चीज़ निकालना है। तो हमें सबसे पहले बस की दूरी चलिए मान लेते हैं x। कोई व्यक्ति जो है क्या बोला क्वेश्चन में, 18 सेकंड में एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार कर देता है। ये चलिए ये व्यक्ति की गति निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार कर देती है, तो वो अपने आप को ही पार की है, तो वो हम मान लिए कि x बटे 4 सेकंड में, और ये बस की चाल निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है कि x अनुपात 18 अनुपात x अनुपात 4। अब ये क्या होगा 4 अनुपात 18, तो ये 2 अनुपात 9 निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। ये व्यक्ति की गति है और ये बस की गति निकल के आ गई सिंपल। ये इसी तरह क्वेश्चन लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम आपको ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है ये हमारा क्या कह रहा है कि दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो 8 बजे चलती है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है और ये 10 बजे चली है। तो 8 तो पहले ये 2 घंटा चल जाएगा। और ए से और बी की तक की दूरी कितनी थी? ये 500 किलोमीटर की दूरी थी। अब ए जो चला है वो 8 बजे चला है और ए की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल चल रहा है वो 70 चल रहा है। तो 2 घंटा में ये 140 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया होगा। अब इसके बाद 10 बजे बी से एक अन्य कार चली होगी। तो क्या करना है हमें? तो इसी में से घटा लेना है। तो ये होगा आपका 360। 500 में से 140 घटेगा तो 360 ही होगा यहाँ। अब हमें क्या करना है? तो अगर जो ये दोनों चाल जो है अगर जो एक दूसरे के समांतर चलें तो ये चालें जो है जुड़ जाती हैं और एक दूसरे के विपरीत जब एक समांतर पटरी पे चलती हैं तो चालें जो है घट जाती हैं और एक दूसरे के विपरीत जब चलेंगी तो आपस में वो चालें जुड़ जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि 70 इसकी चाल थी और 110 क्या है जो बी से ए की ओर आ रही 110 उसकी चाल है। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, 7 1 8 1 ये हो जाएगा। तो दोनों का मिला के हमें क्या हो गया कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जो दोनों एक दूसरे की तरफ चला जाएंगे तो 180 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी कवर करेंगे। तो हमारे पास दूरी बचा कितना था? 360 और 180 किलोमीटर ये 1 घंटे में तय कर देंगे। तो हमें लगेगा कितना? तो 2 घंटा यहाँ लगा। अब ये चलें कितने बजे से हैं? तो ये 10 बजे से चले हैं, क्योंकि 8 बजे से तो दूरी हम पहले जो 140 चला था तो 8 से 10 जो दूरी वो 10 बजे चले थे दोनों, और 8 से 10 जो चला था वो केवल ए से बी की ओर चला था। तो वो दूरी हम निकाल दी। तो हमारा पूछा क्या इसमें? तो दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी? तो 10 के बाद 2 घंटा जब चलेंगी वो तो 12 बजे दोपहर में मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, एक कार कुछ दूरी जो है 4 से 1/2 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा। कार की धीमी गति क्या है? चलिए हम मान लेते हैं कि कार की गति जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और वो जो है इतने घंटे में कोई दूरी तय की है। अब क्या कह रहा है कि यदि उसकी चाल जो है x + 5 घंटा कर दिया जाए तो वही दूरी जो है आधे घंटे कम समय लेती है। मतलब 4 से 1/2 घंटा है तो वो 4 घंटा लेगी। तो जो है कार की गति निकालना है। तो हमें क्या करना है? दोनों का मान इक्वल है तो हमें इक्वल करना है कि ये होगा क्या? ये 9x हो जाएगा और ये 4x प्लस ये 20 हो जाएगा, बटे 2 है तो 2 उधर चला जाएगा। तो क्या होगा इसमें? 9x बराबर 8x प्लस 40। तो ये यहाँ आ जाएगा x बराबर 40। तो इसका आंसर जो है वो हमारा 40 निकल के आ गया। देखिएगा, केवल सॉल्व करना था इसे, भी इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी क्या है? तो चलिए ये भी आपका हम बता रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कोई दूरी जो है वो x जो है दूरी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कवर किया। इसके बाद क्या कह रहा है? प्लस और जो दूरी उसने तय की है उससे साइकिल से, तो वो किस चाल से की है? वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से की है। उसे टोटल समय कितना लगा है? 9 घंटा लगा है पूरा उसे टोटल समय। हम क्या मान लिए? x इसलिए माने क्योंकि x जो है पैदल की दूरी थी। तो हम निकाल लिए इसका, तो बराबर उसे 9 घंटा लगा है। हम यही सॉल्व कर ले रहे हैं। और हमें करना क्या है? चलिए हम इसका एलसीएम जो है 36 मान लिए। अब यहाँ क्या होगा? 9x प्लस ये 4 1 4 और 4 6 24 माइनस 4x बराबर 9 हो गया। अब यहाँ 9x
प्लस 244 माइनस 4x बराबर हो जाएगा ये 36 गुणे 9, 9 चौक 36 और 9 तरीक 27, 5 32। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये घटेगा तो 5x बराबर 244 माइनस 324। यहाँ 5x बराबर हो जाएगा 324 माइनस 244। तो घटा लेंगे 0 2 और 1। देखिएगा यहाँ फिर से हम आपका करवा ले रहे हैं। 4 करने 4, 4 छक 24, सही है। तो 5x बराबर ये आपका निकल जाएगा 120/5। तो ये आपका 24 निकल के आ गया। देखिए कहीं गलती तो नहीं किए हैं हम आपका। चलिए यहाँ बता रहे हैं 4 से। तो ये 9x प्लस यहाँ से 4 एकन्ने 4 और 4 छक 24 माइनस 4x बराबर 9 निकल के आ गया। 9x प्लस 244 माइनस 4x बराबर 9 छक 54 के 4 हासिल 5 आ गया और 9 तरीक 27, 5 32। ये सही हो गया। तो यहाँ से घटाएंगे हम आपका 324 में से 244, तो यहाँ आपका 80 बचेगा। 324 244 0 8, यहाँ गलत हो गया, ये 80 आएगा। 5x बराबर आपका 80, तो x बराबर 80/5। ये निकल के आ गया 16, जो पैदल तय किया था। हमारा सही आंसर हो गया 16, क्योंकि हम 100 जो माने थे वो पैदल ही दूरी माने थे। तो इसका सही आंसर 16 हो गया। 16 देखिएगा, ये सही आंसर है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 54 किलोमीटर घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ये आपका, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका निकालने का आपको हम बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं। एक तो है आपका कि इसे 5/18 में चेंज कर लेंगे तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। यह 18 तिहाई 54 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड निकल के ये आ गया। एक तरीका ये है कि आपका हो जाएगा 3600 सेकंड बराबर हो जाएगा ये आपका 54,000 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका निकल जाएगा। ये देखिएगा 18 तिहाई 54, 18 दूनी 36, यहाँ से भी देखिए निकल गया। एक का मान आपका तब भी मीटर प्रति सेकंड में निकल के मान आ गया। दोनों तरीका आपको हम बता दें, जो भी तरीका आपको समझ में आएगा वो अच्छे से लगाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए अच्छे क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से बताते रहेंगे। थैंक यू।